Om. Recording in progress. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। देखिए ग्रामर में किसने डाला है ना, वो शब्द रूप डाले हैं किम शब्द के। हाँ जी, हाँ जी, उमादे दिन डाले। हाँ, तो वो जो किम शब्द के रूप हैं उसके आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे, बड़े आराम से बनेंगे हैं। तो अगर एक बार उसको स्क्रीन पर ले आइए तो मैं बताने की कोशिश करूं। हमको लगता है किशोरी दी ने शायद डाला था। उमा दीदी ने डाला था। मैंने बोला इतना सारा याद करना। हाँ हाँ हाँ, आपका था कि इतना सारा याद करना। भाई देखो, अब देववाणी पढ़ रहे हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए पुल्लिंग में है जो शब्द रूप, दिख रहा है अभी स्क्रीन पर नहीं आया। अब आ गया। हाँ देखिए, ये है पुल्लिंग, किम शब्द पुल्लिंग। तो इसमें पहली बात तो कि संबोधन नहीं होता है ना, जैसे बालक शब्द का रूप आप पढ़े तो आपने संबोधन पढ़ा। इन शब्दों में, इन सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, प्रश्नवाचक शब्दों में संबोधन नहीं होता, क्योंकि संबोधन यानी किसी को बुलाना। अब हम किसी को नहीं कहे हे कौन, ऐसा करके नहीं ना बुलाएंगे, या मान लीजिए तत् शब्द का रूप है तो नहीं हे वह, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, तो उनमें संबोधन नहीं होता। अब ये जो है इसको आप बस देखते रहिएगा, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। मैं बालक शब्द का रूप पढ़ती जा रही हूँ, आप देखेंगे कि मैक्सिमम बालक शब्द के रूप का जो लास्ट है वही किम शब्द का पुल्लिंग का लास्ट है। देखिएगा, बालकः, बालकौ, बालकाः, बहुवचन में चेंज है। बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय। अब यहां पर चतुर्थी में एकवचन में चेंज है। पहला डिफरेंस कहां था, प्रथमा बहुवचन में, और अब चतुर्थी एकवचन में। यहाँ है कस्मई, वहां था बालकाय। आगे देखिए, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी, बालकात, कस्मात, थोड़ा सा चेंज है। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकस्य, बालकयोः, बालक का नाम, यहां भी चेंज है। षष्ठी बहुवचन में थोड़ा सा चेंज है, बाल का नाम। बालके सप्तमी एकवचन में चेंज है। बालकयोः, बालकेषु, कोई चेंज नहीं है। यानी आपको कितना डिफरेंस मिला, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 27 वर्ड्स में ओनली 5 डिफरेंस है ना। तो अगर आपने 5 डिफरेंस याद कर लिए तो आपको, चूंकि बालक का रूप आपने याद किया है, तो आपको किम शब्द पुल्लिंग रूप याद हो गया। बिल्कुल इजी है। आप इन 5 डिफरेंस को चाहे तो नोट कर लें या दिमाग में बैठा लें। के की जगह का कौ के है, वहां क्या है, बालकाह। बालकाह की जगह काह की जगह के हो गया। उसके बाद काय की जगह कस्मई, बालकाय चतुर्थी एकवचन, बालकाय होना था, वहां कस्मई। उसके बाद बालकात, तो ये कस्मात, पंचमी एकवचन, कस्मात।
षष्ठी बहुवचन में था बालका नाम, बालका नाम, लेकिन यहाँ है केशाम, केशाम। और सप्तमी एक वचन में है बालके, लेकिन सप्तमी एक वचन किम में हो जाएगा कस्मिन। बस ये 5 डिफरेंस है। बस आपको किम शब्द का रूप याद हो गया। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मैंने तो बालक का ही रूप नहीं याद किया है, तो तो हम क्या कर सकते हैं? तो भाई वो तो हम शुरू से कह रहे हैं कि आपको याद करना है। पढ़ती हो, फिर 4 दिन के बाद क्यों भूल जाती? जानती है, एक जन जो ज्वाइन किए वो क्यों नहीं ज्वाइन करे, करे 2-4 दिन के बाद ज्वाइन करूंगा, पहले मैं सारे रूप रट लूंगा तब ज्वाइन करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बालिका। इसमें किम शब्द स्त्रीलिंग। दीदी उसको स्क्रीन पर ले आइएगा। किरण दीदी। जी दीदी, फोन से मोबाइल पे ला रही हूँ, फोन से लैपटॉप पे ला रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। आप ऐसा करते ना कि तीनों को इकट्ठा उसमें डाल देते, फिर ऊपर नीचे करके देख लिया जाता। चलिए जब तक दीदी ला रही है तब तक हम लोग बालिका शब्द का रूप पढ़ते हैं। बालिका, बस लास्ट वाला वर्ड्स आप लोग ध्यान देते रहिएगा। बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः। देखिए पुल्लिंग है दीदी है। आप तीनों डाल देते हैं ना, बस ऊपर नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो दीदी काम में लगी होगी इसलिए म्यूट में थी। क्या करते हैं ना, सबके पास तो फोटो में है ही है ना, हाँ हाँ, सबके तो पास वही फोटो कर है। लेते हैं, वही तो समझ लो परेशानी शेयरिंग से वहीं से ले लो। हाँ। हाँ, आप लोग अपने मोबाइल में देखिएगा, मैं बोल रही हूँ। बालिका, बालिके, बालिकाः, का के काः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, काम के काः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, कया काभ्यां काभिः, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, कस्यै, काभ्यां काभ्यः। चतुर्थी एकवचन में थोड़ा सा चेंज है, कस्यै, ठीक है। बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, कस्याः, काभ्यां काभ्यः। पंचमी एकवचन में हल्का सा चेंज है। फिर क्या है, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिका नाम। इसमें क्या हो जाएगा, कस्याः, कयोः, कासाम। आपका षष्ठी एकवचन और बहुवचन में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर है बालिका नाम, बालिकयोः, बालिकासु। इसमें क्या है, कस्याम, कयोः, कासु। कस्याम बालिका नाम है, सप्तमी एकवचन में हल्का सा डिफरेंस है, कस्याम। बस ये डिफरेंस है। जी दीदी। अब बताइए किरण गुप्ता दीदी, कितनी जगह आपको डिफरेंस पता चला? दीदी पीछे तो तृतीया तक तो कोई चेंज नहीं, और चतुर्थी में है, और पंचमी में एक है, और षष्ठी में एक है, और बहुवचन में है।
षष्ठी में 2 जगह और है। सप्तमी तो सुन नहीं पाए हम, देखे नहीं अभी। सप्तमी बालिका नाम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? हाँ, कस्याम है। कस्याम है। हाँ, कस्याम। बस सप्तमी में एक जगह चेंज है। तो टोटल कितने चेंज हो गए? 2 3 4 5 6 6 दीदी। 5 चेंज हो गए। ठीक है, तो अगर आपने बालिका का रूप याद किया हुआ है तो आपको किम शब्द स्त्रीलिंग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं किम शब्द नपुंसक लिंग। तो आप सभी जान रहे हैं कि नपुंसक लिंग में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इन दो के रूप के अलावा जो तृतीय विभक्ति से रूप रहता है वो सारा पुल्लिंग की तरह ही चलता है। तो जैसे बालक का प्रथमा और द्वितीय अगर छोड़ दें तो तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन तक, सप्तमी तक जो शब्द रूप है, जैसा उसका रूप है वैसा ही किसी भी फल इत्यादि जितने भी नपुंसकलिंग शब्द हैं जो अकारांत हैं उनके रूप चलेंगे। लेकिन प्रथमा और द्वितीय इन दोनों में भी इजी ये होता है कि जैसा प्रथमा का रूप होता है वैसा ही द्वितीय का रूप होता है। जैसे फलम, फले, फलानी, यह है प्रथमा विभक्ति। द्वितीय भी यही है, फलम, फले, फलानी। ठीक है, और बाकी तृतीया से नीचे तक बिल्कुल सेम है बालक की तरह। फल बालकेन बालकाभ्याम बालके, फलेन फलाभ्याम फले, इसी तरीके से। तो अब है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति क्या है? फलम, चतुर्थी में तो चेंज है इसमें फलानी है जी। चतुर्थी में नपुंसक लिंग किम में कस्मई आ रहा है ना? नहीं, हाँ, तो बालक वाले में बताया ना मैंने कि उसमें कसमई आएगा। जो पुल्लिंग में बताया ना, जो पुल्लिंग में चेंज मैंने बताया वही वो सेम चेंज है। रहेगा ही रहेगा, वो सेम जी, जी। रहेगा। हाँ, तो अब फलम, फले, फलानी ये हो जाता है किम के कानी। द्वितीय में भी यही हो जाएगा, किम के कानी। इसमें है कम कौ कान। वो ओ, वो पुल्लिंग में है। पुल्लिंग है, हाँ हाँ, लफ्ज खुल गया था पेज। हाँ, हाँ, पुल्लिंग में है कम को कान, नपुंसक लिंग में किम प्रथमा और द्वितीय सेम होता है। ठीक है, किम के किम के कानी ये भी हो जाएगा किम के कानी। जी। तो आपका किम शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। थोड़ा सा आपको ध्यान देकर के बालक और बालिका शब्द का रूप याद करना है, फिर आपका ये सारा हो जाए। अब आते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने पर। ठीक है, तो या तो आप लोग कोई लेसन का खोल लीजिए, कोई भी लेसन आप जो आपका पहले से दिया हुआ है बुक में, सॉरी बुक में कह रही हूँ, फोन पे कोई एक लेसन खोल लीजिए, तो उसके सेंटेंस पढ़ते जाएं और उससे सेंटेंस बनाते जाएं। या मैं कुछ बोल रही हूँ और आप उसको फिर क्वेश्चन बनाइए। चलिए आप बोलिए। हाँ, चलिए, मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, अहम शिक्षिका अस्मि। अहम शिक्षिका अस्मि, तो और शिक्षिका के नीचे अंडरलाइन है, उसका आपको प्रश्न बनाना है। तो उस पहले आपको देखना है कि वो शब्द किस लिंग का है, किस वचन का है, और उसका अंत में क्या है, आकारांत है, नपुंसक लिंग है, क्या है। ठीक है, तो शिक्षिका ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। वचन क्या है? एक वचन। एक वचन। हाँ। ठीक है, तो एक वचन है और स्त्रीलिंग है, और अंत में क्या है? आ, शिक्षिका। तो इसका रूप किसकी तरह चलेगा? बालिका। नो बालिका डाउट की तरह। बालिका चलेगा। तो स्त्रीलिंग, अच्छा अब देखिए, वो तो छोड़ दीजिए किसकी तरह चलेगा। किम शब्द है, सॉरी, शिक्षिका शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब किम शब्द का स्त्रीलिंग एक वचन क्या हो सकता है? क्या का। होगा? का। 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 तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा?
अहम एषा अहम का शिक्षिका अस्ति। मैंने सेंटेंस बोला था, अहम शिक्षिका अस्मि। अस्मि, ओके। हाँ, तो अहम अहम ही रहेगा, केवल आपको शिक्षिका का प्रश्न बनाना है। का अहम का अस्मि। हाँ, अहम का अस्मि, अहम का अस्मि, अहम शिक्षिका अस्मि, मतलब मैं शिक्षिका हूँ। जी ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ। दीदी थोड़ा छोटा ही बोलिएगा, बड़ा नहीं। हाँ, छोटा ही बोल रही हूँ। आवाम बालकौ स्वः। आवाम बालकौ स्वः, यानी हम दोनों बालक हैं। अगर अंडरलाइन बालकौ के नीचे है, बालकौ, तो पुल्लिंग और द्विवचन है और प्रथमा विभक्ति है। अब विभक्ति भी देख लीजिए, कौन सी विभक्ति है। आवाम बालकौ स्व, हम दोनों बालक हैं, तो इसमें बालकौ शब्द कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आप बताइए आप लोग। आवाम कौ स्व। हाँ, आवाम कौ स्व, हम दोनों कौन हैं, यही बनेगा। अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो पूछिए। नहीं, ठीक है, और दे दीजिए प्रैक्टिस। मान लीजिए सेंटेंस है, वानरः धावति। वानरः धावति, वानरः के नीचे अंडरलाइन है और आपको प्रश्न बनाना है। अब देख लीजिए कि वानरः कौन सा लिंग है, कौन सा पुरुष है, सॉरी कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। दीदी इसका क्या होगा, कह धावत। कह धावती, कौन दौड़ रहा है, वानरः लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, तो किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा, कह। कह धावती, कौन दौड़ रहा है। ठीक है, एक और सेंटेंस में बोलती हूं, बालिकाः हसन्ति। बालिकाः हसन्ति, बालिका के नीचे अंडरलाइन है। क्वेश्चन बनाइए। बन गया दीदी। जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, ठीक है। किशोरी बनना दीदी। किशोरी हसंती। काह हसन्ति, बिल्कुल सही। काह हसन्ति, का के काह, ठीक है, काह हसन्ति। नेक्स्ट सेंटेंस हम बोल रहे हैं, सिंहाः गर्जन्ति। सिंहाः गर्जन्ति, सिंहाः के नीचे अंडरलाइन है। हम जिससे पूछेंगे वो आंसर देंगे, ठीक है। संध्या दीदी। कह गर्जन्ति। दीदी मैंने कहा सिंहाः गर्जन्ति। किरण चावला दीदी। के गर्जन्ति। के गर्जन्ति, के गर्जन्ति, पुल्लिंग है ना। हाँ पुल्लिंग है, ठीक है। बहुवचन है इसलिए के हो जाएगा। हाँ, बहुवचन है इसलिए के हो जाएगा। वो दो जगह से जुड़ी है ना, इसलिए इको हो रहा है उसका। कौन दो जगह से जुड़ा है। किरण दीदी बोल रही थी ना, शायद कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। मेरा इको हो रहा है, मेरा भी इको हो रहा है। नहीं, इको तो नहीं हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। बहुत ज्यादा लेकिन हो मेरा रहा है। मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, एक मिनट, मैं दोबारा करती हूँ ज्वाइन। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा किसी का नेटवर्क नहीं, मैं ज्वाइन करूंगी तो मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। हाँ, आप रहने दीजिए।
चले मुझे इको नहीं हो रहा, मुझे आप लोग की आवाज क्लियर आ रही है। बस अपना अपने म्यूट कर लिया हम लोग। अच्छा, अब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ। अहम शिष्यम पाठयामि। अहम शिष्यम पाठयामि। मैं शिष्य को पढ़ा रही हूँ। शिष्यम के नीचे अंडरलाइन है। क्वेश्चन बनाइए, मैं पूछूंगी जिससे वो बोलेंगे। उमा दीदी, उमा दीदी नहीं है क्या? नहीं, आज नहीं है। दीदी का अच्छा, बताओ। कोई बात नहीं। हाँ, बताइए। अहम कस्य हाँ, पाठयामि। इसको संबंध है ना? रीता गुप्ता दीदी, मैंने इसका रीता गुप्ता दी। अच्छा, बता रही हूँ, थोड़ा सा और लोग का भी दिमाग टेस्ट कर लूं। अहम बताएं दीदी। हाँ, कामी बताइए। कामी शिष्य पाठ्यम। अच्छा, किरण गुप्ता दीदी। अहम कम पाठयामी, बहुत सही। पठिष्यामि। है जो भी है, पाठयामी। अहम कम पाठयामी, मैंने इसका अर्थ बताया ना। मैं शिष्य को पढ़ा रही हूँ। को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का। मैंने दोनों लिखे, काम और कर्म कस्य। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? है ना, पुल्लिंग में तो द्वितीया है। दीदी। कम द्वितीया। कौन। हाँ, तो शिष्यम कम हम्म, है ना, पुल्लिंग है। शिष्य पुल्लिंग है, तो तो कम कौ का महिलाएं है बैठी ना। नहीं, ठीक है, सेंटेंस के अनुसार आपको बनाना है ना। ठीक है। ठीक है, अच्छा चलिए। अहम छात्राम यहाँ पे माँ में हैं? हलंत होगा क्या दीदी? यहाँ पे हाँ, माँ हलंत होगा, जैसे बालकम में हलंत होता है ना, वैसे। अच्छा, सेंटेंस है अगर, अहम रीताम पठामि। हाँ, रीताम पठामि। अहम रीताम पाठयामि। चलिए, अहम रीताम पाठयामि, मैं रीता को पढ़ा रही हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? हम काम। काम, हाँ एकदम सही। ठीक है, चलिए अब आप पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, बालकान पश्य। बालकान पश्य, यानी बालकों को देखो। कान पश्य। कान पश्य, एकदम सही। ठीक है दीदी। कान पश्य, किनको देखो? बालकों को देखो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वंदना गीताम पठति। वंदना गीताम पठति। वंदना गीता को पढ़ रही है, भगवत गीता पढ़ रही है। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। चलिए, किशोरी वंदना दीदी बताइए। आपने बोला वंदनाम गीताम गीताम पठति। पठति। तो
गीताम गीताम का पठति पहला हाँ अंडरलाइन है गीताम के नीचे। अच्छा अच्छा तो वंदना का पठति फिर से बोलिए। का होगा ना, का कहो बालिका तो का ही होगा ना दीदी, स्त्रीलिंग का। अंडरलाइन है गीताम के नीचे। इसको ना हाँ बोलो दीदी कुछ, हाँ इसको ना रुकिए याद नहीं रुकिए, करना। हाँ 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 इसके ना मैथ्स की तरह ना जो फॉर्मूला है ना सामने रख के बैठना है तो आसान हो जाएगा। हाँ, वो नोट नहीं किया ना, पुल्लिंग वाला नोट किया है, स्त्रीलिंग वाला नोट नहीं किया। लेकिन यहाँ काम वंदनाम है तो अम, सप्तम षष्ठी का नाम शायद ना, बालिका का याद नहीं है। हाँ षष्ठी का लास्ट वाला होगा ना दीदी, बहुवचन बालिका चाला दीदी वंदना। आपने क्या बोला है? मैंने तो वंदना काम पर काम पढ़ती किम है। वंदना भगवत गीता को पढ़ रही है, गीता को पढ़ रही है। को किस कारक का चिन्ह है? तो बिल्कुल। वंदनाम क्यों है फिर? वंदना वंदनाम नहीं कहा मैंने, वंदनाम नहीं कहा मैंने, कहा वंदना गीताम पठति। इसलिए तो मैं कंफ्यूज थी ना, आपने बोला वंदनाम तो वो तो दीदी लास्ट इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसमें। इसलिए मैं वंदना, और वैसे अंडरलाइन गीताम के नीचे है, आपको बस उसी का करना है। हाँ अब समझ गई मैं। हाँ। समझ गए? अच्छा, छात्रान पश्य, छात्रान अंडरलाइन किसके नीचे? छात्रान के नीचे। छात्रान कान पश्य, कान पश्य, किनको देखो? छात्रान पश्य यानी छात्रों को देखो। कान पश्य, किनको देखो? हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, महेशः कलमेन लिखति। महेशः कलमेन लिखति, यानी महेश कलम से लिखता है। अंडरलाइन कलमेन के नीचे है। हाँ ये आता मुझे। कलमेन का प्रश्न बनाना है। संध्या दीदी क्या होगा? इसके द्वारा किरण गुप्ता दीदी? दीदी लिखा है हमने महेशः केन लिखति। हाँ, केन लिखति, महेश किस चीज से लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अहम फलम खादामि। अहम फलम खादामि, मैं फल खा रहा हूं। अब फलम के नीचे अंडरलाइन है। जी। चलिए किरण चावला दीदी बताइए। अहम के खादामि, क्यों? फलों के तो के ही बनेगा ना। फलम, मैंने कहा फलम। तो बहुत सारे है ना, नहीं फलानी में क्या फलम, फलम, अहम क क क क खदाम, फलम क्या कम है? कम खदामी, हाँ, कम खाना। कोई तो होगा। कम नहीं, नहीं कम भी नहीं होगा, क्यों होगा? अहम फलम, बताएं
तो फल के आगे फल में तो कम लगेगा। चलिए बोले दीदी, बताइए। दीदी हम जो लिखे हैं फलम वो बोले। कौन है? अहम किम खादामी। किम खादामी। फलम कौन सा लिंग है किरण चावला दीदी? फलम तो नपुंसक लिंग है ना, तो मैंने तो नपुंसक लिंग में ठीक है। किम। किम खादामी। अहम किम खादामी। हाँ, अच्छा बताइए, अहम फलानी खादामी। अहम फलानी खादामी। फलानी का क्वेश्चन क्या बनेगा? फिर तो कहानी हो गया ना। हाँ, हाँ, अहम कहानी खादामी। ठीक है। किम के कहानी। हाँ हाँ, और द्वितीय में भी किम के कहानी हाँ, है ना? हो जाएगा दीदी। बालकः स्नानं करोति। नेक्स्ट सेंटेंस है बालकः स्नानं करोति। संध्या दीदी, अगर स्नानम के नीचे अंडरलाइन है तो प्रश्न क्या बनेगा? बालकः कः करोति। किरण चावला कः दीदी, करोति। बालकः किम करोति। किम करोति। स्नानम। अच्छा। हाँ, किम करोति। स्नानम नपुंसक लिंग शब्द में आएगा। और अगर आप इसको पुल्लिंग भी समझते, मान लीजिए आप नहीं जानते कि ये नपुंसक लिंग है, तो भी कम होता ना, बालक स्नान को कर रहा है, लेकिन वो नपुंसक लिंग है, बालका किम करोति। ठीक है। दीदी एक मिनट, बालकः किसमें आएगा? बालक तो पुल्लिंग आएगा ना? दीदी स्नानम के नीचे अंडरलाइन है, जिस अच्छा। शब्द का प्रश्न बनाना है उसी का ना करिएगा। ठीक है दीदी। अच्छा, अगर बालकः के नीचे अंडरलाइन होता तो क्या प्रश्न बनता? अगर बालकः स्नानम करोति, इसमें बालकः के नीचे अंडरलाइन होता तो क्या बनता? बोलो। कः स्नानं करोति। होता कह स्नानम करोति। कह स्नानम करोति। हाँ ये हो हाँ, कहाँ स्नानम करोति। चलिए, कुछ कुछ समझ में आप लोग को आ रहा है। गलती इसलिए हो रहा है ना कि अभी रट्टा नहीं हुआ, रट्टा हुआ नहीं है, इसलिए गलती है। हाँ, कुछ कुछ तो ये हो रहा है कि आप लोग को रूप याद ठीक से नहीं है, इसलिए आप लोग को दिक्कत आ रही है। और कुछ उसको पहले दिमाग में बिठाना है कि कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है ना? रामः, लिखिए रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति, ये मैं डिफरेंट पूछ रही हूँ, वो तीनों रूप से डिफरेंट है। क कौ के और का के का किम के कहानी में मत फंसिएगा। विद्यालयम के नीचे अंडरलाइन कीजिए और बताइए इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। रामः विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम के नीचे अंडरलाइन है। किशोरी दीदी का मुंह देख के लग रहा है कि बहुत तकलीफ में है। अब इसमें ये तीनों रूप नहीं लगेगा, कुछ और शब्द लगेगा। किरण गुप्ता दीदी बता सकती हैं, विद्यालयम के नीचे अंडरलाइन है। पुत्र अलग की तरह चलेगा। कुत्र। हाँ, कुत्र। राम हाँ कुत्र गच्छति। बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, हाँ दीदी, एकदम हमने नहीं सही। किया अभी। कोई बात नहीं। अगर सेंटेंस है कि अहम अध्ययनम करोमि, अहम अध्ययनम करोमि, मैं अध्ययन करती हूं, तो अध्ययनम के नीचे अगर अंडरलाइन है तो क्वेश्चन क्या बनेगा? अध्ययनम। अध्ययन। का करोमी। अध्ययनम के नीचे अंडरलाइन है। संध्या दीदी, अहम किम होगा। किम।
किम अहम किम करोमि, अहम किम करोमि। करूंगी। अब थोड़ा और से पूछते हैं। माता बालकाय मिष्टान्नं ददाति। माता बालकाय मिष्टान्नं ददाति। ये सेंटेंस आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए? जी ठीक है। अगर बालकाय के नीचे अंडरलाइन है, बालकाय के नीचे अंडरलाइन है, तो प्रश्न क्या बनेगा? दीदी माता इसमें किसको कस, है ना? किरण चावला दीदी, कसमई, किरण चावला दीदी। माता कसमई मिष्ठान्नम कस्मै, ददाति। बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। माता कस्मै मिष्ठान्नम ददाति। अगर बालकाय के नीचे अंडरलाइन, अगर माता के नीचे अंडरलाइन है, अगर माता का प्रश्न बनाना है, माता के नीचे अंडरलाइन है, तो क्या बनेगा? किशोरी दीदी। का बालिकाया मिष्टान्नम कौन दे का रहा का है? है नहीं, का वही बालका। हाँ, का। चलिए, अगर मिष्ठान्नम के नीचे अंडरलाइन है, मिष्ठान्नम का प्रश्न बनाना है, तो क्या बनेगा संध्या दीदी? मिष्ठान्नम ब्लैंक है दीदी। किरण गुप्ता दीदी। दीदी इसमें हमने मिष्ठानम के नीचे अगर अंडरलाइन है तो किम आएगा। हाँ, ठीक है। माता 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 बालकाय बालकाया किम ददाति। किम ददाति। हाँ, चलिए, अब आप लोग के समझ में आ रहा है। जी दीदी। और इसमें अब आगे आप लोग को याद करने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे आप लोग करेंगे, जी दीदी। याद करेंगे। फिर अब जब हम आगे पढ़ाते जाएंगे तो बीच बीच में इसको पूछते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये पक्का हो जाएगा। ठीक। दीदी सबसे बड़ा तो इसमें याद करना ही है। नहीं, वो हाँ याद करना है, वो तो नो डाउट याद करना है, लेकिन और कम से कम एक दो रूप तो याद कर लेंगे ना, तो बहुत सारे रूप फिर देखते देखते लगेगा कि हाँ याद हो जाएगा। थोड़ा टाइम तो जरूर देना पड़ेगा। हाँ हाँ, कल शायद किरण गुप्ता दीदी बोली थी ना कि अभी सबसे ज्यादा टाइम इसी में हम लोग दे रहे हैं। तो आप हाँ कितनी जी दीदी। बढ़िया आप कितनी उच्च कोटि की भाषा को सीख रही है ना, ये भी मन में विश्वास जी रखिए। जी बिल्कुल दीदी। ठीक है, फिर क्लास को समाप्त करें। जी दीदी। जी शांति शांति शांति।